बीजेपी का महासंपर्क अभियान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री इस वक्त हैं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है राजस्थान में किस तरीके का माहौल? बहुत बढ़िया और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने वाली है। लोग अपना मन बना चुके हैं। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से पड़ोसी राज्यों में गुजरात हो कि उत्तर प्रदेश हो, डबल इंजन की सरकार का क्या अर्थ होता है, क्या माने होता है, क्या लाभ होता है, और वो नहीं चाहते कि वो अपने आप को मोदी जी की अनेकों इन योजनाओं से वंचित रखे। और हमारा भी ये अनुभव रहा है कि अनेकों लोकहित की एक के बाद एक महिलाओं को लेके, युवाओं को लेके, दिव्यांगों को लेके, समाज के प्रत्येक वर्ग को लेकर के, रेडी वालों को लेकर के, विश्वकर्मा को लेकर के जो मोदी जी ने देश भर में प्रारंभ की हैं, वो शायद उस तरह से धरती पर नहीं उतर पाई इस प्रदेश में, क्योंकि उस प्रकार की अनुकूलता नहीं थी व्यवस्था में, उस तरह की जवाबदेही नहीं थी केंद्र के प्रति। और लोग नहीं चाहेंगे कि आने वाले अमृत काल में भारत की विकास यात्रा से वो वंचित रहें। वो उसकी मुख्य धारा का हिस्सा बन करके न केवल राजस्थान के विकास के लिए तत्पर हैं, बल्कि भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने के लिए भी उत्सुक है। डॉक्टर साहब, ये महासंपर्क अभियान का क्या है और इसका किस तरीके से इसको जमीन पर आप लोग ला रहे हैं? वैसे तो हमारे यहाँ एक पद्धति रहती है भारतीय जनता पार्टी में, चुनाव हो कि ना हो, हमारा जनसंपर्क निरंतर जारी रहता है। उसके अलग अलग स्वरूप रहते हैं। अब संयोगवश ये चुनाव का माहौल है तो इसको चुनाव की दृष्टि से देखा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन सक्रिय रहती है, हर चुनाव में, चुनाव हो कि ना हो। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी गारंटी को लेकर के चुनाव मैदान में है और दावा कर रहे हैं कि यहाँ रवायत टूटेगी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। देखिए, अक्सर गारंटी देने की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ लोगों को आप पर विश्वास ना हो। भारतीय जनता पार्टी का नाम कमल का फूल स्वयं अपने में गारंटी है। आदर्श नगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर इस वक्त मेरे साथ हैं। रवि जी, किस तरीके का प्रचार आज महाअभियान के तहत? देखिए, 2 दिन पहले सिंबल मेरे को मिला। लोग कहते थे कि पार्टी के सभी पार्टियों के कार्यालय खुल गए, और आप ये देखो 2 दिन 24 घंटे काम चला है, और कार्यकर्ताओं का आप देख रहे हो कि सवेरे से शाम तक हजारों कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर खड़े हैं, कॉलोनियों में इंतजार करें। इतना प्यार दे रहे हैं क्योंकि इस कार्यकर्ता को लोग 35-40 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते थे। और पार्टी ने सर्वे के आधार के ऊपर कि सबसे बढ़िया कैंडिडेट कौन सा हो सकता है, पार्टी का कार्यकर्ता कौन सा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। लोगों का अथाह प्रेम स्नेह मेरे को मिल रहा है। इस महासंपर्क अभियान में आप क्या घर घर जाकर के लोगों से बात करें? देखिए, अभी घर घर जाने वाली तो समय बहुत कम है, दिवाली का समय भी आ गया, मगर हर कॉलोनी में हम जाएंगे क्योंकि ये राजस्थान का जयपुर का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लंबा चौड़ा विस्तार है, मगर हर कॉलोनी में जरूर जाएंगे। जहाँ तक के मंदिरों में भी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग और धर्म जो केंद्र हैं, पूजा के केंद्र हैं, वहाँ भी जा रहे हैं लोग, वहाँ मिलते हैं। पार्कों में जा रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, और लोग वहीं आके मिल रहे हैं। गारंटी को लेकर के क्या सोचते हैं? अशोक गहलोत गारंटी दे रहे हैं, कितना असर पड़ने वाला? अभी मेरे से पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने कह दिया, जिसकी खुद की गारंटी नहीं होती वो खुद की गारंटी देता है, जिसका विश्वास नहीं वो तभी तो गारंटी देगा। तो काहे की गारंटी? अब तो इस सरकार का जाने का समय हो गया, विदाई का समय हो गया। मेरे को तरस आता, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। कहते ने जब रावण जाने लगा था, मृतशैया पे पड़ा था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, जाओ बेटा, वो विद्वान है। कोई गुस्सैल थे लक्ष्मण, कोई अपशब्द नहीं बोलना कोई भी, क्योंकि मूर्छित हुए होते। उनसे पैरों की तरफ खड़े होना और उनसे पूछना कि हे गुरुदेव कोई अच्छी चीज़ दो, और उनको अच्छे से विदाई दे। तो मैं भी उनके लिए श्रद्धा का भाव रखता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छे से जाएं, क्योंकि रिटायरमेंट का समय आ गया। 72-73 साल की उम्र हो गई है। अब जय जय राम, जय जय सिया राम। आपकी सीट को बहुत टफ सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही समुदायों के बहुत ज़्यादा वोट। ये भ्रम टूटेगा मनीष जी। मैं आपको बता दूँ, जितने हिंदू वोट पड़ेंगे ना, उतने ही मुस्लिम वोट पड़ेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा, ये एक नया रिकॉर्ड बनेगा, और सब पार्टियां सोचेंगी कि अगर प्रत्याशी अच्छे होते हैं तो वोटर सोचता है कि अच्छे प्रत्याशी को वोट देखो, पार्टी को मत देखो। बहुत वोट पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा वोट पड़ेंगे।